चौधरी जयंत सिंह यानी जयंत चौधरी। जयंत अपने दादा चौधरी चरण सिंह और पिता चौधरी अजीत सिंह की तरह चौधरी जयंत सिंह कहलाना पसंद करते हैं। उनकी पसंद की वजह अपनी खानदानी विरासत से अपनी पहचान को मजबूत करना है। उनके जमीनी अंदाज को देखते हुए बहुत से लोग उनमें चौधरी चरण सिंह का अक्स देखने लगे हैं। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े जयंत को विरासत में राष्ट्रीय लोकदल का सिर्फ ब्रांड नेम ही मिल पाया। लिहाजा उनके कंधे पर अपने सियासी बंजर को जोतने की जिम्मेदारी अचानक आ गई और इस मजबूरी ने उन्हें जिम्मेदार भी बना दिया। 4 अक्टूबर 2020 को हाथरस में कथित गैंगरेप और हत्या के मामले की पीड़िता के परिजनों से मिलने जयंत चौधरी पहुंच गए। उस वक्त पुलिस ने एकाएक लाठीचार्ज शुरू कर दिया। चलती लाठियों और धक्का मुक्की के बीच जयंत चौधरी पीड़िता के घर पहुंचने में कामयाब रहे। ठीक साल भर बाद इसी दिन वो पुलिस वालों को चकमा देकर लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले विपक्ष के पहले नेता थे। उस वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया था, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया जा चुका था। दरअसल इसी साल चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया। उसके पहले हुए दोनों लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का वजूद लगभग मिट चुका था। 2009 में सांसद बने जयंत चौधरी को खुद भी इन दोनों लोकसभा चुनाव में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने राजनीति का ककहरा अपने पिता से सीख लिया था। अब उस पर अमल करने का वक्त आ चुका था। किसान आंदोलन के दौरान जयंत चौधरी ने सक्रियता दिखाई। जयंत ने 5 फरवरी को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में किसान नेता गुलाम मोहम्मद जोला के पैर छूकर मुसलमानों के दिलों में लगे जख्म पर मरहम लगा दिया। मोहम्मद जोला ने कहा भी कि जो नौजवान भटक गया था वो वापस लौट आया है। सरल व्यवहार के लोग हैं, इन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा इनके साथ हो जाएगा, लेकिन अब बहुत बहादुरी के साथ तमाम दबाव ये लोग झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ का वातावरण माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि उल्टा इन्होंने क्या कोई अपराध किया है, तो ये घेराबंदी समाप्त होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। दोषी का भी, कोई अपराधी हो उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 142 सीटें हैं, जिन पर बीजेपी ने 2017 के चुनाव में 80% सीटों पर जीत हासिल की थी। इन सीटों पर जीत के लिए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की सियासत खासी काम आई। यहाँ जाट और मुसलमान बट गए, जिससे जाट आरएलडी छोड़ बीजेपी के साथ हो लिए, तो मुसलमान भी दंगों को लेकर आरएलडी की चुप्पी को देख समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। आरएलडी सिर्फ नाम भर की पार्टी रह गई। तब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। इस चुनाव में जयंत के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। आरएलडी के पास सिर्फ एक विधायक है, वो भी राजस्थान में है। ऐसे में पॉलिटिक्स पार्टी के बिजनेस मॉडल में उनके पास निवेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर पार्टी को अपने मतदाताओं को भी वापस साथ में लेना है। दरअसल सिर्फ जाटों की सियासत से भी आरएलडी की जीत हासिल होना आसान नहीं है। इसलिए हिंदू मुसलमान की राजनीति के जख्म झेल रहे अपने मतदाताओं को फिर जोड़ना भी जयंत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में सिर्फ 23 सीटें ऐसी हैं जहां जाट मतदाता 50 से 60 हजार की तादाद में हैं और जीत हार का समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी से समझौते के बाद 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिताने का दारोमदार भी है। यानी आरएलडी के लिए मुस्लिम वोट भी उतने अहम हैं जितने जाट मतदाता। ऐसे में दिलों में दंगों का जख्म लिए मतदाताओं को किसान एकता के बहाने एकजुट करना आसान नहीं है। ये जरूर है कि किसान आंदोलन ने जयंत चौधरी को चुनाव से पहले अपनी पहचान बनाने में काफी मदद की है। तीसरी बड़ी चुनौती यहाँ पल पल बदलते चुनावी समीकरण भी हैं, जिसके लिए बीजेपी हर तरीके की ताकत झोंक देगी। किसानों के लिए गन्ने के दाम में 25 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर कई और लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 3 बार दौरा किया है। इस दौरान अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के साथ नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का शिलान्यास भी किया गया। ऐसे में विकास के साथ गन्ना बनाम जिन्ना का नारा खड़ा किया जा रहा है।
ऐसे में जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रदेश में सत्ता के लिए गंगो जमनी तहजीब को बचाना भी मजबूरी बन गई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी तीनों के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन चुकी है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन।